स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। इसका वर्कबुक के जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये पहला स्टेंजा है और पहले स्टेंजा से सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु इज रेफर्ड टू एज अ फ्री बर्ड इन द पोयम व्हाई। अब देखो वहां पे जो हम लोगों ने पोयम का एक्सप्लेनेशन देखा है उसमें तो हम लोगों ने मेनली समझा था दो चिड़ियों के बारे में। वैसे मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया था कि ये काले गोरों की बात हो रही थी जो अफ्रीका में सबसे ज्यादा चला, अमेरिका में सॉरी। तो यहाँ पे जो व्हाइट रेस मैन है तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि ये जो आजाद चिड़िया है वो किसके बारे में बात हो रही है, आजाद चिड़िया कौन है। तो व्हाइट रेस इन अमेरिका इज रेफर टू एज अ फ्री बर्ड इन द पोयम। तो पोयम में किसकी बात हो रही है, जिस चिड़िया के लिए बात हो रही है जिसको फ्री बर्ड कहा जा रहा है वो दरअसल कौन है, सफेद जाति के अमेरिकन है यानी जो गोरे हैं। The people of white race enjoyed every type of luxuries, whereas the caged birds, which are referred to blacks, could hardly move about. जो सफेद हैं, गोरे हैं, वो हर तरह का आनंद उठा रहे हैं, हर तरह की आराम तलबी है उनके लिए। और जो केज्ड बर्ड है उसको भी यहाँ पे पोयम में बताया है किसकी तरह कि वो काले हैं, जो कि इवन जो है कि अपनी मर्जी से मूव भी नहीं कर सकते। To what is the free bird compared in the first two lines of the extract? ये जो आजाद चिड़िया है इसकी तुलना किससे की गई है पहले दो लाइन में एक्सट्रैक्ट में। हाउ इज द एक्शन ऑफ द बर्ड शोन टू बी फ्री एंड इंजॉयबल। कि जो उसका एक्शन है, कर्म है, वो कैसे दिखाया गया है चिड़िया का कि मतलब बिल्कुल आजाद है, इंजॉयबल है, मतलब आनंदमयी है। In the first two lines, the free bird is compared to who has favorable circumstances in life. यानी कि जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल एकदम उसके पक्ष में है, फेवरेबल हैं, उससे तुलना की गई है। यहाँ पे कहा क्या गया है कि द फ्री बर्ड फ्लोट एफर्टलेसली ऑन द डाउन स्ट्रीम करंट ऑफ द विंड एंड एंजॉय हिमसेल्फ इन द ग्लो ऑफ ऑरेंज रेज यानी किरण ऑफ द सन। जो आजाद चिड़िया है वो तैर रही है बिना एफर्टलेसली, मतलब कोई बहुत ज्यादा कोशिश जद्दोजहद नहीं कर रही है ना, डाउन स्ट्रीम करंट के ऊपर बिल्कुल वो क्या कर रही है, फ्लो कर रही है विंड के जो हवाएं हैं, और इंजॉय कर रही है, आनंद कर रही है वो जो रोशनी मिल रही है सूरज की ऑरेंज, जो सुबह शाम में जो किरणें होती हैं, मतलब उसका पूरा वो आनंद उठा रही है। तो इससे दिखाया जा रहा है कि कैसे ये जो है कि आजाद भी है और साथ ही ये जो है एंजॉयबल एक्शन है इसका, यानी आनंद उठा रही है नेचर का। वॉट इम्प्लाइड कंपेरिजन इज मेड हियर। तो यहाँ पे कौन सा कंपेरिजन किया गया है, अ फ्री बर्ड लीव्स ऑन द बैक ऑफ द विंड। द implied comparison in these lines is that circumstances are favorable to the free bird. जो परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं, वो पक्ष में है किसके, आजाद चिड़िया के यानी गोरों के। and easily and effortlessly enjoy the comfort and luxuries of life. और बिना किसी कोशिश के एफर्टलेसली, बिना कोई बहुत ज्यादा जद्दोजहद किए हुए आनंद उठाती है सारे आराम और जो है कि ऐशो आराम के। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द ऑरेंज सन रेज। ये जो नारंगी सूरज की किरणें इससे क्या है, तो ये जो ऑरेंज सन रेज हैं दिस सिंबलाइज हैप्पीनेस, खुशी का प्रतीक है, आजादी कंफर्ट का, कंफर्ट मतलब आराम का, लग्जरीज ऐश का, है ना जिंदगी में। तो इस चीज का सिंबलाइज करता है ये ऑरेंज सनरेज। हाउ डज द फ्री बर्ड डेयर टू क्लेम द स्काई। किस तरह से वो जो आजाद चिड़िया है जुर्रत करती है और दावा करती है आसमान पे। Whom does the free bird represent in the poem? पोयम में फ्री बर्ड आजाद चिड़िया किसको रिप्रेजेंट कर रही है, why, क्यों। The free bird is the only bird to fly in the sky. जो चिड़िया आजाद है भाई वही तो उड़ेगी, जो पिंजड़े में है वो तो उड़ने नहीं जा रही। The other bird is caged, क्योंकि दूसरी चिड़िया यहाँ कहाँ है, कैद है। The free bird can fly wherever and whenever it want to fly as if he is the sole owner of the sky. जो आजाद चिड़िया है वो जहां चाहे जब चाहे आसमान में उड़ सकती है, जैसे कि वो इकलौता मालिक हो पूरे आसमान की, यही बात बताई जा रही है। तो इस तरीके से वो दिखा रही है अपना दावा। सेकंड है एक्सट्रैक्ट, सेकंड एक्सट्रैक्ट से देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है व्हाई डज दिस स्टैंजा इन द एक्सट्रैक्ट बिगिन विथ बट। यहाँ पे बट से ही शुरुआत क्यों हुई है।
This stanza begins with but because it represent a contrast to the first stanza. पहला जो स्टेंजा था वो किसके बारे में था? एक आजाद चिड़िया के बारे में था। और ये जो दूसरा वाला है ये किसके बारे में है? एक कैद चिड़िया के बारे में है, इसीलिए बट से शुरुआत की गई है, ये कॉन्ट्रास्ट में है इसलिए। द फर्स्ट स्टैंजा डिस्क्राइब अ हैप्पी फ्री बर्ड, एक खुश आजाद चिड़िया है। दिस स्टैंजा डिस्क्राइब एन अनहैप्पी बर्ड इन द कैप्टिविटी, एक दुखी चिड़िया है जो कि कहाँ है? कैद के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका Why do you think the cage is narrow? क्यों सोचते हो आप कि जो केज है वो नैरो है या फिर कह सकते हो उसको संकीर्ण है? What is meant by his bars of rage? His bars of rage का मतलब क्या है? तो यहाँ पे आप देखो, द केज इज अ नैरो बिकॉज केज्ड बर्ड्स मूवमेंट आर रिस्ट्रिक्टेड। जो पिंजरा संकीर्ण है, छोटा है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो चिड़िया का मूवमेंट है वो कहीं आ जा नहीं सकती। कैसा है? रिस्ट्रिक्टेड, बाधित है। द अफ्रीकन अमेरिकन वेर टू स्टे इन अ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज। जो अफ्रीकन अमेरिकन थे काले, उनको क्या था कि उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था, है ना, सर्टेन एरियाज में। इवन जो है कि कई जगह पे उनको ट्रेवल करने नहीं दिया जाता था, कई जगह पे रहने नहीं दिया जाता था गोरों के बीच में। द बार्स एंड रेज, ये जो बार्स और रेज का बात हो रहा है, मीन्स दैट द केज्ड बर्ड इज एंग्री। जो केज्ड बर्ड है यानी जो चिड़िया पिंजरे में है वो कैसी है? वो गुस्सा है। एंड हिज विजन इज रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ हिज एंगर, और उसका जो सोच है, विजन है, वो रिस्ट्रिक्टेड है, बाधित है, क्योंकि उसके अंदर गुस्सा है। और गुस्सा किसकी वजह से है? कैद की वजह से। Why does a bird that stalks down his narrow cage can seldom see through his bars of rage? जो कैद है चिड़िया अपने जो है संकीर्ण पिंजरे के अंदर, वो शायद ही कभी, सेल्डम सी थ्रू, अपने जो है बार्स ऑफ रेज से, यानी कि गुस्से की वजह से जो विजन उसका खत्म हो गया है, तो उससे बाहर वो नहीं देख सकती। क्यों? द केज्ड बर्ड इज इन कैप्टिविटी, कैद में है वो चिड़िया। हिज फीट आर टाइड, उसके पैर बंधे हैं। एंड हिज विंग्स आर क्लिप्ड, उसके पंखों पे क्लिप लगा दी गई है, मतलब इसका भी वही है, बांध दिया गया है। हिज मूवमेंट इन द नैरो केज इज रिस्ट्रिक्टेड, जो संकीर्ण पिंजरा है उसका, उसी में उसका मूवमेंट है, उसी में हिलना डुलना जो भी है। ही इज एंग्री अबाउट हिज इम्प्रिजनमेंट, उसको जो कैद किया गया है इसके बारे में वो गुस्सा है। बट ही इज ऑल्सो हेल्पलेस, लेकिन कोई यारो मददगार नहीं। इन हिज एंगर ही कैन नॉट थिंक अबाउट, अपने गुस्से में वो सोच नहीं पाती है अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में, एक्सेप्ट अबाउट हिज हेल्पलेसनेस, यानी कि वो जो है किसी तरह से बिल्कुल हेल्पलेस महसूस कर रही है कि किसी तरह से उसकी मदद नहीं हो सकती। Give the meaning and significance of the following: his wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. देखो, इसका मतलब भी बताना है और इसका इंपॉर्टेंस भी बताना है। खासियत, द केज्ड बर्ड इज मिजरेबल एंड हेल्पलेस। मिजरेबल मतलब होता है बुरी स्थिति, दयनीय स्थिति, और हेल्पलेस मतलब बिल्कुल जो है कि कोई मदद नहीं हो सकती उसकी। ऐसा कंडीशन है किसका? जो चिड़िया कैद है उसका। He can, his wings are paired and his feet are bound, यानी उसके जो पंख हैं उनको जो है कि बांध दिया गया और उसके पैर भी बंधे हुए हैं। He can hardly move in his narrow cage, बहुत मजबूर है वो चिड़िया, हेल्पलेस है, वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकती, अपने हिल डुल नहीं सकती, इधर उधर आ नहीं जा सकती अपने संकीर्ण पिंजरे में। He is helpless, मजबूर है। Now in this situation he can do nothing but give expression to his feelings in a song. ऐसी अवस्था में वो कुछ भी नहीं कर सकती है, लेकिन व्यक्त कर रही है अपनी भावनाओं को गाने से। तो so he opens his throat to sing, यानी कि वो अपना कंठ खोलती है, गला खोलती है, किसके लिए? गाना गाने के लिए। Whom does the poet indirectly refer to while mentioning of the free and caged bird? किसकी तरफ इशारा कर रहा है अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से? कौन? कवि, है ना, फ्री बर्ड के बारे में बात करके और केज्ड बर्ड के बारे में बात करके। वाई, क्यों? The poet writes about a free bird and a caged bird without a hint
हु द टू रिप्रेजेंट। यहाँ पे हिंट कहीं नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ आपको लगेगा कि चिड़िया के बारे में बात हो रही है, तो उसने कोई भी हिंट नहीं दिया है। द पोएट इज एन अफ्रीकन अमेरिकन पोएट, अफ्रीकन काला अमेरिकी आदमी है। इन अमेरिका द ब्लैक रेस वॉज इंस्लेव्ड बाय द व्हाइट पीपल, अमेरिका के अंदर जो है काले लोगों के साथ नस्ल भेद किया जाता था और उनको गुलाम बनाया जाता था गोरों के द्वारा। From the context, it is obvious that the African American are represented by the caged bird and the white race by the free bird. तो इस संदर्भ में आप समझ सकते हो जिस तरह से सिचुएशन रहा है कि जाहिर सी बात है अफ्रीकन अमेरिकन को ही रिप्रेजेंट किया गया है, यानी जो काले हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है किसके साथ, कैद चिड़िया के साथ, और जो आजाद चिड़िया के साथ है उसको किसको रिप्रेजेंट किया गया है, गोरों को। थर्ड है एक्सट्रैक्ट। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डज द केज्ड बर्ड सिंग, किन परिस्थितियों में वो जो पिंजरे में बंद चिड़िया है गाती है। व्हाट डज इट टेल अस अबाउट हिज कंडीशन, और ये क्या बताता है उसकी अवस्था के बारे में। द केज्ड बर्ड इज नॉट ओनली इम्प्रिजन्ड इन द केज, न कि सिर्फ उस चिड़िया को कैद रखा गया है पिंजरे के अंदर। इट्स विंग आर ऑल्सो क्लिप्ड एंड इट्स फीट आर ऑल्सो टाइड टू, उसके पंखों को भी बांध दिया गया है और उसके पैरों को भी। इट इज अटरली हेल्पलेस, वो बिल्कुल मजबूर है वो चिड़िया। इंस्टिंक्टिवली यानी कि सहज रूप से, इट वांट्स टू फ्लाई, वो चाहती है उड़ना, बट इट डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, लेकिन उसको मालूम नहीं कि इसका मतलब क्या है। इट कैन डू नथिंग, वो कुछ नहीं कर पा रही, बट ओपन्स हिज बीक, अपना चोंच खोलती है, टू सिंग अबाउट हिज प्लाइट एंड एस्पिरेशन, प्लाइट दयनीय स्थिति के बारे में वो गाना चाहती है और अपनी आकांक्षाओं के बारे में। एस्पिरेशन मतलब आकांक्षाएं, तमन्नाएं। Why does the caged bird sings of things unknown? जो पिंजरे में कैद चिड़िया है उन चीजों के बारे में क्यों गा रही है जो चीजें उसको मालूम नहीं है, नहीं अज्ञात चीजों के बारे में, थिंग्स अननोन, अज्ञात चीजें। द केज्ड बर्ड हैज नेवर नोन फ्रीडम, जो पिंजरे में कैद चिड़िया है वो कभी नहीं जानती थी आजादी के बारे में। He has born enslaved, वो गुलामी में पैदा हुई, though he does not know what freedom is, तो इसलिए उसको मालूम नहीं कि क्या आजादी है। He feels he was not born to be kept in cage, वो महसूस करती है कि वो पैदा नहीं हुई थी कि उसको कैद में रखा जाए। There is an instinctive urge about those unknown things unknown that makes him to open his beak and sing. तो यहाँ पे भी एक सहजता है, और जो सहजता है वो अर्ज कर रहा है। अर्ज करने का मतलब होता है आपका सवाल करना, प्रबल इच्छा जो दिखा रही है उसके अंदर की, अर्ज मतलब अबाउट दोज थिंग्स अननोन, जो चीजें अज्ञात हैं, दैट मेक्स हिम, और वो चीजें जो चीजें उसको नहीं मालूम, वो चीजें क्या कर रही हैं, उसको, उसकी प्रबल इच्छा हो रही है उन चीजों के लिए, और वो उसकी वजह से अपना चोंच खोल रही है गाना गाने के लिए। व्हाट इज मेंट बाय फियरफुल ट्रिल, अब यहाँ पे फियरफुल मतलब भयभीत, थरथराती हुई आवाज, ट्रिल मतलब होता है थरथराती हुई, अब fearful मतलब होता है भयभीत। Why is it said to be fearful, और इसको fearful कहा क्यों गया है। Fearful trill is the song sung by the caged bird, ये गाने के लिए वर्ड यूज हुआ है, तो fearful भयभीत जो थरथराती हुई आवाज है, गाना है, ये वो गाना है जो पिंजरे में बंद चिड़िया गा रही है। The caged bird sings it despite his physical enslavement, जो पिंजरे में बंद चिड़िया है कैद के बावजूद, फिजिकली बिल्कुल गुलामी में, उसके बावजूद वो गा रही है। His spirit cannot be enslaved, उसकी भावनाएं जो हैं उनको कैद नहीं किया जा सकता। It is a song of revolt, ये विद्रोह का एक गाना है। And it causes fear, और ये क्या करता है, एक भय प्रकट करता है, कॉज करता है। So it is called fearful trill, तो इसीलिए जो है इसको fearful trill कहा गया है। What song is he singing? Why, कौन सा गाना वो गा रही है, क्यों। He is singing a song of freedom, आजादी का एक गाना गा रही है। It is a song of resentment against his slavery, यानी अपने गुलामी के प्रति वो क्रोध प्रकट कर रही है, अपनी नाराजगी प्रकट कर रही है। Resentment मतलब नाराजगी, नाखुशी। He sings because there is no way to give expression to his feeling, वो गा रही है क्योंकि कोई और दूसरा रास्ता नहीं है कि वो व्यक्त कर सके अपनी भावनाओं को। Why is his singing heard on a distant hill, दूर पहाड़ियों तक उसकी आवाज क्यों सुनी जा रही है।
What does this signify with reference to the poet's life? और ये जो पोएट है उसकी जिंदगी के संदर्भ में उससे क्या बता रहा है, क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या निशानदेही कर रहा है? द स्पिरिट ऑफ द केज्ड बर्ड कैन नॉट बी सप्रेस्ड। जो भावना है उस कैद चिड़िया की, उसका दमन नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। His song is a song that causes fear। उसका गाना ऐसा है जो कि भय लेके आता है, and needs to be taken notice of। और जो है भयभीत करता है उसका गाना। और ये मतलब ये है कि मतलब भाई नोटिस किया जाए, उसको तवज्जो दी जाए। सो द सॉन्ग इज हर्ड फार एंड नियर। तो इसीलिए वो गाना जो है कि चारों तरफ सुनाई दे रहा है, दूर पहाड़ियों तक भी सुनाई दे रहा है। कहा गया है ना कि आवाज बंद होठों तक आकर ठिठक गई, खामोशियों की चीख मगर दूर तक गई। तो यहाँ तो खामोशी भी नहीं है, यहाँ तो वो अपना एक्सप्रेस कर रही है। तो वो गाना ही ऐसा है कि जो भयभीत कर रहा है, कॉजेस फियर एंड नीड्स टू बी टेकन नोटिस, कि इंसान क्या करे, उसको नोटिस करे, लोग नोटिस करें, इसीलिए वो दूर तक आवाजें जा रही हैं। अब पोएट की लाइफ से बताएं तो फिर वही बात होगी, वो भी यही कहना चाहता है कि जो भी लेख वगैरह लिखे गए हैं, जो भी बातें लिखी गई हैं, और ये जब भेदभाव चल रहा था उस समय में, तो जो भी दमन हो रहा है काले लोगों का, तो उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो वाकई अखबारों में आता है, पैम्पलेट पे आता है, और दिलो दिमाग में लोगों के जो है जाता है, और बातें असर रखती हैं, दूर तक जाती हैं। तो उसी के लिए यहाँ गाने की भी बात कर रहा है कि गाना दूर तक सुनाई दे रहा है, डिस्टेंट हिल, दूर तक। लास्ट स्टेंजा है, व्हाट इज मीन्ड बाय अनदर ब्रीज। ये दूसरी जो शीतल हवा है, इससे क्या मतलब है अनदर ब्रीज से? व्हाई डज द फ्री बर्ड थिंक ऑफ अनदर ब्रीज। आजाद चिड़िया क्यों सोचती है एक दूसरी हवा के बारे में, दूसरी शीतल पवन के बारे में? Another breeze refers to another opportunity that may help the greedy and lazy free bird to enjoy life without making any effort। दूसरी हवा का मतलब ये है कि एक दूसरा मौका जो उसको मदद करेगा, जो लालची और आलसी चिड़िया है, कि वो अपना आनंदमय जीवन को गुजारेगी बिना किसी कोशिश के। द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज बिकॉज ही इज यूज्ड टू लीडिंग अ लाइफ ऑफ ईज। तो जो आजाद चिड़िया है वो दूसरी हवा के बारे में इसलिए सोच रही है क्योंकि वो एकदम बिल्कुल आदत हो गई है उसको एक आसान जीवन बिताने की, आसानी से, कि सब कुछ मिल जाए। व्हाट इज द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, यानी कि ख्वाबों की कब्र, ये क्या है? व्हाई डज केज्ड बर्ड स्टैंड ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स। जो पिंजरे में कैद चिड़िया है, ये ख्वाबों के कब्र पे क्यों खड़ी है? द केज्ड बर्ड हैड एस्पिरेशन एंड डिजायर टू अचीव समथिंग। ये जो चिड़िया है, कैद है, इसके अंदर महत्वाकांक्षाएं थी, तमन्नाएं थी, कुछ ख्वाहिशें थी कि कुछ पाए। बट ऑन अकाउंट ऑफ हिज कैप्टिविटी ही वॉज हेल्पलेस। लेकिन वो तो कैद है, तो इसीलिए वो बिल्कुल मजबूर है। हिज ड्रीम्स वेर स्निफ्ड एंड स्टिफल्ड। उसके जो ख्वाब है ना, उसके जो ख्वाब हैं वो क्या है, स्निफ कर दिए गए, एंड स्टिफल्ड, स्टिफल्ड का मतलब दबाया गया, स्निफ्ड का मतलब होता है सूंघना या फिर नाक चढ़ाकर बोलना, है ना। ही रिमेंड, तो यहाँ पे तो वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो हिज ड्रीम्स वेयर स्निफ्ड एंड स्टिफल्ड, स्टिफल्ड का मतलब होता है दबाया। ही रिमेंड इम्प्रिजेंट इन हिज केज विच हैज टर्न्ड इनटू द ग्रेव ऑफ हिज ड्रीम्स। तो कैद में ही रही, जिसकी वजह से जो है ये बात कही गई है कि उसने जो है वो कहाँ खड़ी है, अपने ख्वाबों के कब्र के ऊपर खड़ी है। What metamorphical implication does the following lines have? तो इसमें क्या मेटामॉर्फिकली है, तो मेटामॉर्फिकली इमेजिनेटिव वे होता है कंपेयर करने का। His wings are clipped and his feet are tight, so he opens his throat to sing. The caged bird represent the African American race metamorphically। तो यहाँ पे जो चिड़िया है वो किसको प्रस्तुत कर रही है? अफ्रीकन अमेरिकन को, काले लोगों को। द अफ्रीकन अमेरिकन वेयर इंस्लेव्ड बाय द व्हाइट पीपल। जो गोरे लोग हैं इनको गुलाम बना लेते थे काले लोगों को। एवरी सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन वेयर इम्पोज्ड ऑन देम। हर तरह की बाधाएं उनके ऊपर लगाई जाती थी, रिस्ट्रिक्शंस। दे वेयर बैंड फ्रॉम वॉकिंग इन एरियाज डोमिनेटेड बाय द व्हाइट पीपल, कि जहां सफेद गोरे लोग रहते हैं वहां उनको रहने भी नहीं दिया जाता, न जो है कि उन एरियाज में इनको टहलना घूमना था। दे कुड नॉट यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोगों के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसको इस्तेमाल नहीं किया कर सकते थे, जो रिजर्व है सिर्फ और सिर्फ गोरे लोगों के लिए।
Thus they enjoyed neither freedom nor equality. ना ही उनको आजादी थी और ना ही वो समानता का आनंद उठाते थे. This metamorphically is presented as clipped wing and bound feet and narrow cage. तो इसी चीज को यहाँ पे कंपेयर किया गया है किसके साथ कि उसके पंख बंधे हुए हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, पैर भी बंधे हुए हैं और जो पिंजरा है वो भी बिल्कुल कैसा है, संकीर्ण है. तो इसे ही ना शुरुआत में था कि हार्डली वो फ्री जो है कि मूव करते हैं. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, क्या इंपॉर्टेंस है इन एक्सप्रेशन का. फैट वर्म्स वेटिंग ऑन अ डॉन ब्राइट लॉन, यानी मोटे कीड़े इंतजार में होंगे कि चिड़िया आएगी उनको खाएगी, है ना. कहाँ पे, सुबह को लॉन के अंदर घास के मैदान में. द फ्री बर्ड हैज नॉट टू लुक फॉर हिज लिवलीवुड, जो आजाद चिड़िया उसको अपने जीविका के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है. फैट वर्म्स आर देयर ऑन अ लॉन विच आर विद इन इजी रीच ऑफ द फ्री बर्ड, मोटे कीड़े जो है ना कि वहाँ घास के मैदान में और वो आसानी से जो है कि आजाद चिड़िया उनको पा सकती है. He can eat them to his fill without having to make any effort to search for his food. तो वो आसानी से उनको खा सकती है बिना किसी जो है वो जद्दोजहद के, मतलब घूमना टहलना नहीं है, खोजना नहीं है, ढूंढना नहीं है, पड़े हुए हैं बस, वो जब चाहे खा सकती है. ऑन द बेसिस ऑफ द एबव एक्सट्रैक्ट, ये जो लास्ट था उसके बारे में बोल रहा है कि उसके बुनियाद पे ब्रिंग आउट द मेन कॉन्फ्लिक्ट इन द पोयम, जो टकराव है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको बताना है. द पोयम राइट्स अबाउट टू बर्ड, जो कवि है यहाँ पे दो चिड़ियों के बारे में लिख रहा है. अ फ्री बर्ड एंड अ केज्ड बर्ड, एक आजाद चिड़िया है और एक जो है कि पिंजरे में बंद है. द टू बर्ड्स आर पोल्स अपार्ट, एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं, अलग हैं, काफी दूर हैं. अ फ्री बर्ड इज फ्री इन एवरी वे, एक चिड़िया जो आजाद है पूरी तरह से आजाद है. ही क्लेम्स द स्काई इज ओन बिकॉज द अदर बर्ड इज केज्ड, ये अपने जो है कि दावा करती है कि आसमान इसका है क्योंकि दूसरी चिड़िया तो क्या है, वो बिल्कुल गुलामी में है, उसको पिंजरे में बंद रखा गया है. एंड रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम कॉम्पिटिंग विद द फ्री बर्ड, और उसको जो है रोका गया है कि वो प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन नहीं कर सकती है आजाद चिड़िया के साथ. द फ्री बर्ड फाइंड्स फेवरेबल ब्रीजेस दैट विल लिफ्ट एंड कैरी हिम विदाउट एफर्ट, आजाद चिड़िया अपने पक्ष में हवाएं पा रही है जो कि उसको उठाएगी, कैरी करेगी, वो उसके ऊपर तैरेगी बिना किसी कोशिश के, विदाउट एफर्ट. बट ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ देखें तो द केज्ड बर्ड कैन नॉट इवन थिंक ऑफ फ्लाइंग, जो चिड़िया पिंजरे में कैद है वो इवन जो है सोच भी नहीं सकती उड़ने का भी. हिज विंग्स आर क्लिप्ड, उसके पंख बंधे हुए हैं, उसके पैर भी बंधे हुए हैं और उसको जो है इम्प्रिजन किया गया है, कैद किया गया है एक पिंजरे में. ही इज हंग्री, एंग्री एंड हेल्पलेस, तो वो जो है भूखी भी है, गुस्से में भी है और बिल्कुल मजबूर है. थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर.